ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच आज से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। इस एज गैप में भारत में लगभग 10 करोड़ बच्चे हैं, जिनमें से लगभग 8 लाख बच्चों ने कोविन ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। मगर अब भी कई परिवारों को वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर कई सवाल हैं, जैसे वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं और अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो उस केस में कैसे बच्चों को वैक्सीन लगवाई जाए। आज हम इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। सबसे पहला सवाल यह है कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाएगा। तो आपको बता दें कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप के जरिए होगा। इसके लिए आपको आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट या उनके स्कूल का आईडी कार्ड भी एज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगाना होगा। अगर आपको कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगला सवाल यह है कि कौन कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो वो सभी किशोर जो 2007 के पहले पैदा हुए हैं वो कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इनके लिए वो अपने माता पिता का नंबर भी यूज कर सकते हैं। आपको बता दें कि एक मोबाइल नंबर पर परिवार के 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। अगला सवाल ये है कि अगर ऑनलाइन कोविन ऐप के जरिए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो जवाब यह है कि अगर ऑनलाइन आपसे कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट वैक्सीन सेंटर पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको वहां पर अपने साथ आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट या अपना स्कूल आईडी कार्ड साथ लेकर जाना होगा, जिसके जरिए सेंटर में वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। अगला सवाल यह है कि बच्चों को कौन सी वैक्सीन फिलहाल लगाई जा रही है। तो आपको बता दें कि फिलहाल भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ही बच्चों को लगाई जा रही है, जिसका अगला डोज 28 दिन बाद बच्चों को देना है। अगला सवाल यह है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन की क्या प्रक्रिया होगी। तो वैक्सीनेशन सेंटर पर ठीक उसी प्रकार बच्चों को भी वैक्सीन लगवाई जाएगी जिस प्रकार एडल्ट्स को वैक्सीन दी गई थी, यानी आपको वैक्सीन लगवाने के बाद आधे घंटे वेट करना होगा। अगर आपको कोई परेशानी या दिक्कत आती है तो वहां पर मौजूद नर्स और बाकी स्टाफ आपकी देखभाल करेगा। अगर आधे घंटे के अंदर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आती है तो आप आराम से घर जा सकते हैं। कई लोगों ने हमसे ये भी सवाल किया कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। तो आपको बता दें कि वैक्सीन लगने के बाद हल्का बुखार आना, हल्का सर दर्द या वैक्सीन लगने वाली जगह पर हल्की सूजन जैसे लक्षण ही अभी तक फिलहाल देखे गए हैं और कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट बच्चों में देखने को नहीं मिला है। अब कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि वैक्सीन कितनी सेफ है। तो इसका जवाब काफी इंटरेस्टिंग है। कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने बताया कि ट्रायल के दौरान पाया गया कि बच्चों को एडल्ट्स की तुलना में मांसपेशियों में दर्द कम हुआ, उन्हें सूजन की शिकायत भी कम हुई। उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों में एंटीबॉडीज वयस्कों के मुकाबले ज्यादा डेवलप हुई। अब अगला सवाल यह है कि क्या बच्चों को कोरोना से खतरा है और अगर है तो क्या उन्हें वैक्सीन लगवाना जरूरी है। अब इस पर WHO का कहना है कि फिलहाल ऐसी कोई भी स्टडी देखने को नहीं मिली है जिसमें यह कहा गया हो कि बच्चों को एडल्ट्स के मुकाबले कोरोना का खतरा कम है। यानी इसका मतलब यह है कि बच्चों को भी कोरोना का उतना ही खतरा है या कोरोना उतना ही अफेक्ट कर सकता है जितना कि एडल्ट्स को। अब इसके बाद जाहिर सा सवाल यह है कि क्या सिर्फ 15 से 18 वर्ष के बच्चों को ही कोरोना का खतरा ज्यादा है और सिर्फ उन्हें ही वैक्सीन क्यों दी जा रही है। क्या उनसे छोटी उम्र के बच्चों को कोरोना का खतरा कम है। तो अभी मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन देने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि बच्चों में कोरोना के जितने भी केस आए हैं उनमें 15 से 18 साल के एज गैप के बच्चों को कोरोना का सीरियसनेस काफी ज्यादा बताया गया है और यही कारण है कि 15 से 18 साल के बच्चों को फिलहाल वैक्सीनेशन दी जा रही है। तो अगर वैक्सीनेशन प्रोसेस से जुड़े आपके मन में कोई और भी सवाल हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।